वेलकम टू माय चैनल। तो वैसे आप सब तो आज फिर में देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या देखने वाले? मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसको और एक नाम है क्या है? पीरियड। क्या है? पीरियड। और जो एक टॉपिक है, ये जो प्रोसेस है, जो साइकिल है, ये फीमेल के रिलेटेड है। किसके? फीमेल के रिलेटेड है। और जो साइकिल है ये फीमेल में हर मंथ आती है। ये जो साइकिल है फीमेल में हर मंथ आती है। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये जो ग्राफ है, इसकी हेल्प से हम आसानी से जो टॉपिक है कौन सा मेंस्ट्रुअल साइकिल है पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पे जो ग्राफ है इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जीपैट, नाइपर और नीट के भी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के फेज है। ठीक है, सो जो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस है कहाँ पे होती है एग्जैक्टली, जो फीमेल की बॉडी में कौन से ऐसे पार्ट है वहां पे इसकी जो इवेंट्स है, इसकी जो प्रोसेस है वो चलती है, वो देखने वाले। और कहाँ पे कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं और कहाँ पे कौन से जो कंपोनेंट्स है, इसका फंक्शन क्या है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो देखो इसमें अलग अलग प्रकार के फेज है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्रोसेस है ये मेनली कहाँ पे होती है? देखो, ओवरी और यूट्रस। ठीक है, सो फीमेल की जो ओवरी है और यूट्रस है, इसमें इसकी जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। और इस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, तो जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, आपको मैं मतलब क्या क्या इसमें क्या होता है, कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो भी यहाँ पे देखने वाली। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, चलो अब देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये जो इसको क्या बोलेंगे? पीरियड। ठीक है, तो ये फीमेल में हर मंथ आती है। ठीक है, सो फीमेल में जो साइकिल है हर मंथ आती है। ये जो साइकिल है 28 डे की रहती है। 28 डे की जो साइकिल रहती है। और अगर 28 डे हो गए तो अगेन ये साइकिल फर्स्ट डे से चालू होती है। ठीक है, सो ये 28 डे की नॉर्मल कंडीशन में जो साइकिल है 28 डे की होती है। ठीक है, सो इसमें कम ज्यादा हो सकता है, 3-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फीमेल लाइफ स्टाइल वो डिपेंड है। ठीक है, सो फीमेल की जो लाइफ स्टाइल है इस पे डिपेंड है, उसकी साइकिल आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, सो अब देखो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कब स्टार्ट होती है फीमेल में? तो ये स्टार्ट होती है 12 to 14 एज की हो जाती है, तब ये साइकिल स्टार्ट उसमें हो जाती है, फीमेल की बॉडी में स्टार्ट होती है। ठीक है, अब ये साइकिल है इसमें अलग अलग प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब ये जो साइकिल है इसको फीमेल की बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है ये कंट्रोल करता है? आपको पता है कौन सा पार्ट है? तो ये जो पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या है? ठीक है, अगर आपने 12 में पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपको हाइपोथैलेमस के बारे में वहां पे क्लियरली आपको बता दिया है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, सो अलग अलग जो हाइपोथैलेमस है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी वाले हैं। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, उसमें कौन कौन से ग्लैंड को कंट्रोल करता है वो आपको अच्छे से वहां पे दिया वाला है। जो हाइपोथैलेमस है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ब्रेन में। कहाँ पे? ब्रेन में। ठीक है, सो मेल और फीमेल के दोनों ही ब्रेन में प्रेजेंट रहता है हाइपोथैलेमस। बट ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये फीमेल में प्रेजेंट रहती है और इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, थोड़ा माइक का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सो माइक की जो चार्जिंग है वो खत्म होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो वॉल्यूम है वो आपको थोड़ा बढ़ाना है। ठीक है, सो ताकि आपको क्लियरली आवाज आ सके। ठीक है, तो आप देखो मैंने क्या बोला, हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट है और वही हाइपोथैलेमस मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ये जो पीरियड है इसको कंट्रोल करता है। ये पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जो हाइपोथैलेमस है इसको और नाम से हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज अ मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। इट इज अ मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। अब इस हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस के अगर डायग्राम देखी होगी, ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके नीचे भी एक पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। ठीक है, सो इसके नीचे भी एक पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, उसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ द ग्लैंड। उसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ द ग्लैंड। और जो हाइपोथैलेमस है उसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। उसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है? बॉस है, मतलब एक बॉस, एक कंपनी है, समझो एक कंपनी है, तो वो कंपनी का जो सीईओ है। ठीक है, तो वैसा जो हाइपोथैलेमस है वो अपना जो ग्लैंड है उसका सीईओ है। ठीक है, मतलब उसका बॉस है। ठीक है, उसका बॉस है। अब वो जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, जो अदर ग्लैंड से उसको कंट्रोल करता है। उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, सो कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। उसके नीचे कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी क्या करती है? ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। एकदम समझो आप, देखो जो अपना हाइपोथैलेमस से मैंने एक सिंपल डायग्राम आपको मतलब बता दिया। ठीक है, ये जो हाइपोथैलेमस है इसको मैंने क्या बोला? इट इज मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ये जो नीचे क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये किसको कंट्रोल करती है? जो अलग अलग प्रकार की ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है
उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने क्या बोला, जो हाइपोथैलेमस है इट इज अ मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, इट इज अ मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। सो इतना समझ आया आपको, बहुत सफिशिएंट हो गया, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किसके कंट्रोल में होती है, हाइपोथैलेमस, किसके, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। सो आप देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कहाँ पे होती है, मैंने बोला दो जो ऐसे पार्ट है फीमेल की बॉडी के, एक है ओरी, दूसरा है यूट्रस, एक है ओरी, दूसरा है यूट्रस। इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस पूरी चलती है, ठीक है। आप इसमें क्या क्या फेज आते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, वो आप इस डायग्राम की हेल्प से, इस ग्राफ की हेल्प से हम समझने वाला है, ठीक है। चलो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने क्या बोला, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए फीमेल कब, जब फीमेल 12 to 14 एज की हो जाती है, तब फीमेल में ये कंडीशन स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो साइकिल है, स्टॉप कब होती है, जब फीमेल की मेनोपॉज की कंडीशन आती है। अब मेनोपॉज की कंडीशन फीमेल में नियरली अबाउट 50 to 55 की जब फीमेल एज की हो जाती है, ठीक है, 50 to 55 एज की जब फीमेल हो जाती है तब मेनोपॉज की कंडीशन आती है, ठीक है। सो इसमें भी कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, इसमें भी कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सो अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये जब स्टार्ट होती है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मेनार्च, क्या बोलेंगे, और मेनार्च। अब जब वो स्टॉप और उस जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उसको क्या बोलेंगे, मेनार्च, क्या बोलने वाले, मेनार्च, ठीक है। और जब स्टॉप होती है तो उसको क्या बोलेंगे, मेनोपॉज, क्या बोलेंगे, मेनोपॉज, ठीक है। अब देखो जो स्टार्ट होती है उसको मेनार्च, और जब स्टॉप होती है उसको क्या बोलेंगे, मेनोपॉज, ठीक है। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स होते हैं, मैंने क्या बोला भाई, ओरी में और यूट्रस में इसमें चेंजेस आते हैं। अब देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखो, और ये जो साइकिल है 28 डे की रहती है, कितनी, नॉर्मल कंडीशन में 28 डे की रहती है, ठीक है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट डे टू 20 डे के बीच में जो क्या क्या प्रोसेस होती है वो अभी इसमें समझने वाले, ठीक है। तो चलो आप देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके जो इवेंट्स है कहाँ पे फीमेल के बॉडी में होते हैं, देखो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स है, एक तो ओरी में चेंजेस आता है, दूसरा यूट्रस में, ठीक है। सो ओरी और यूट्रस में इसमें साइमल्टेनियसली चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो वो चेंजेस क्या आते हैं वो हम ग्राफ्स के जो ग्राफ है इसकी हेल्प से समझने वाले, ठीक है। अब जो देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके लिए 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एक है एफएसएच, दूसरा है एलएच, ठीक है। सो एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब जो ये हार्मोन है कहाँ से रिलीज होते हैं, तो मैंने क्या बोला इसके पहले मैंने ग्लैंड बताई, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ से वो हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। सो उसको कंट्रोल कौन करता है, वो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो हार्मोन को ये एफएसएच और एलएच हार्मोन को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो इसमें 2 प्रकार के हार्मोन में कौन से बोले, एक एफएसएच और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो 2 हार्मोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है वो अभी समझने वाले, ठीक है। तो आप देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने कहा जो इवेंट्स है, जो चेंजेस है वो कहाँ पे आते हैं फीमेल के बॉडी में, एक तो ओरी है, दूसरा अपना यूट्रस, ठीक है। अब जो साइकिल है ये 28 डे की है, 28 डे की साइकिल है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो आप देखो जो फ्रॉम फर्स्ट डे टू 5th डे इसमें क्या चेंज आता है, देखो इस साइकिल में इसमें क्या होता है, ओरी और यूट्रस में साइमल्टेनियस चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो ओरी और जो यूट्रस है इसमें साइमल्टेनियस चेंजेस होते हैं। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट डे टू 5th डे इसमें क्या चेंजेस आते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 28 डे की है, ठीक है। सो अब जो 28 डे में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो अभी इस ग्राफ के हेल्प से हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फेज है, जो प्रोसेस है, जो फीमेल की बॉडी के पार्ट है कौन से, ओरी और यूट्रस, इसमें ही चेंजेस आते हैं, ओरी और यूट्रस इसमें ही चेंजेस आते हैं। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो अभी देखने वाले, ठीक है। अब जो मैंने ये लाइनिंग बताई, ये जो लाइनिंग है ये क्या है, एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस, इसकी जो लाइनिंग है इसका जो ग्राफ है मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। सो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है इसमें भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। जो ओरी है इसमें फॉलिकल्स है तो वो फॉलिकल का भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। वो समझने वाले क्या क्या होता है, देखो अब मैंने क्या बोला, there are 2 hormones that are responsible, that are involved in the menstrual cycle. कौन से हार्मोन है, कौन से बोले मैंने 2 हार्मोन, एक है एफएसएच, दूसरा है एलएच, एक है एफएसएच, दूसरा है एलएच, ठीक है। सो एफएसएच, दूसरा है एफएसएच और दूसरा है एलएच, ठीक है। तो एफएसएच क्या है, इट इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच क्या है, इट इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। सो दिस 2 हार्मोन आर इन्वॉल्व इन द
मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसका फंक्शन क्या है देखो, अब जो ये दो हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे जो साइकिल है इसके फ्रॉम फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे इसमें क्या चेंजेस आते हैं देखो, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज करते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कौन से, एफएसएच, एलएच, ठीक है, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। अब रिलीज करने के बाद ये हार्मोन का काम क्या है, ठीक है। सो ओरी में हार्मोन क्या करेंगे, ओरी में हार्मोन क्या करेंगे, जो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम ही देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ओरी में फॉलिकल्स प्रेजेंट है। अब ये क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, जो प्राइमरी फॉलिकल है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको क्या करता है, मल्टीप्लेक्शन करता है। प्राइमरी फॉलिकल जो प्राइमरी फॉलिकल है उसका मल्टीप्लिकेशन करेगा, वो कहाँ पे करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल मल्टीप्लिकेशन करेगा, इसमें कन्वर्ट करेगा, टर्शियरी फॉलिकल में, ठीक है। सो ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए, कन्वर्ट करने के लिए जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। सो आप ओरी में क्या चेंज आ रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे इसमें क्या होता है, जो फॉलिकल्स है ये क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब फ्रॉम वन प्राइमरी फॉलिकल टू सेकेंडरी फॉलिकल, मतलब फॉलिकल टू फॉलिकल चेंजेस आ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, फॉलिकल का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ डेज में क्या होता है, जो फॉलिकल्स का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ओरी में। अब यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। अब एक बात जो फॉलिकल्स है ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, क्या, एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन किसके लिए काम है आता है, ठीक है। तो जो एस्ट्रोजन है ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर द मेंटेन द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है उसको मेंटेन करने के लिए जो एस्ट्रोजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और जो एस्ट्रोजन रिलीज कौन कर रहा है, कौन करता है, फॉलिकल्स। कौन करते हैं, ये जो फॉलिकल्स है ये एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। और यहाँ पे देखो यूट्रस में अगर एस्ट्रोजन आ गया तो यूट्रस में क्या है, एंडोमेट्रियम है, उसको क्या करेगा, उसकी जो थिकनेस है मेंटेन करने में हेल्प करेगा, इसकी यूट्रस की। तो इसकी वजह से देखो ग्राफ इसका ऊपर है, इसकी वजह से ग्राफ इसका थोड़ा ऊपर है। अब इसमें और इसमें फिफ्थ डे में क्या क्या चेंज आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो मैंने क्या बोला, जो फॉलिकल्स है वो क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। और एस्ट्रोजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूट्रस में देखो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, मतलब जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है देखो यहाँ पे पड़ी है किसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऊपर ग्राफ है, मतलब ये देखो नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे थिकनेस कम हो रही है, क्यों होती है, देखो जब फर्स्ट जो साइकिल है अगर 28 डे साइकिल है, फ्रॉम फर्स्ट डे टू 28 डे अगर साइकिल की कंप्लीट होगी और अगेन सेकंड साइकिल अगर चालू होगी फ्रॉम फर्स्ट डे टू, ठीक है। सो आफ्टर द 28 डे में क्या होती है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है। तो इसकी वजह से फ्रॉम फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। अब ब्लीडिंग कहाँ से आ रही है, देखो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बड़ी हुई थी, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बड़ी हुई थी, क्यों हो रही थी बड़ी, मतलब उसमें थिकनेस क्यों आ गई थी, तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल होती है, ठीक है, देन अलग अलग प्रकार के फ्लूइड्स उसमें क्या होते हैं, मतलब जमा होते हैं, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल उसमें जमा होता है, मतलब वो उसकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, थिकनेस है, उसकी वजह से बड़ी होती है। तो वो क्या होती है, अचानक से कोलैप्स हो जाती है। क्यों क्या बोला मैंने, जो एस्ट्रोजन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ द इसकी एंडोमेट्रियम की, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, आफ्टर द 28 डे वो क्या हो रहा है, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की लेवल यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अगर एस्ट्रोजन नहीं रहा तो एंडोमेट्रियम भी कहाँ से रहेगा, ठीक है। अगर एस्ट्रोजन अगर बॉडी में नहीं है तो क्या हो रहा, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, फ्रॉम फर्स्ट डे जब फर्स्ट टू 28 डे की अगर फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होगी तो आफ्टर जब अगर जो साइकिल स्टार्ट होगी फ्रॉम फर्स्ट डे तो अगर साइकिल जब स्टार्ट होगी तो क्या होता है, तब एस्ट्रोजन की लेवल कम होती है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन की लेवल अगर कम होगी तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी वो भी क्या होती है, वहाँ से कोलैप्स हो जाती है, मतलब एंडोमेट्रियम की जो ब्लड वेसल है वो भी क्या होती है, वहाँ पे रप्चर हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, फीमेल के बॉडी में क्या होता है, जो ब्लीडिंग फेज वहाँ से स्टार्ट होता है फ्रॉम फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे। वो क्या है, ब्लीडिंग फेज, मतलब 5 डे तक क्या रहता है, ब्लीडिंग फेज रहता है, ठीक है। सो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, कहाँ से, वजह से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से फ्रॉम फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे इसको क्या बोला गया, ब्लीडिंग फेज, इट इज द
ब्लीडिंग फेज, ठीक है। अब जो ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं, जो ओवरी में चेंजेस क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। सो ऐसे इसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, ओवरी में, ठीक है। एंड ऑफ ब्लीडिंग फेज, आफ्टर द एंड ऑफ ब्लीडिंग फेज का टाइम क्या था, फ्रॉम फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे ब्लीडिंग फेज था। तो आफ्टर द एंड ऑफ द ब्लीडिंग फेज वहां से क्या स्टार्ट होता है, वहां से स्टार्ट होता है आगे प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम मतलब क्या होता है, अगेन वहां पे ब्लड वेसल आने लगती है, ठीक है। देन अगेन कोलेस्ट्रॉल वहां पे जमा होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के फ्लूइड्स वहां पे जमा होते हैं और जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वहां पे ठीक होने लगती है, वहां पे ठीक होने लगती है। देखो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे, फ्रॉम फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी। यहाँ तक जो फ्रॉम फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे यहाँ पे ब्लीडिंग फेज था, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट डे टू यहाँ पे फिफ्थ डे यहाँ पे ब्लीडिंग फेज था, तो ये ब्लीडिंग फेज था। और अगेन वहां से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो क्या हो रही, ठीक होती जा रही है, यहाँ पे ठीक होती जा रही है, यहाँ पे ठीक होती जा रही है, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या होता है, तो ये जो ठीक होने वाली जो लाइनिंग है इसको, इस फेज को क्या बोलते हैं, इस फेज को बोलते हैं फ्रॉम फिफ्थ डे टू 14 डे, फ्रॉम फिफ्थ डे टू 14 डे इसमें यहाँ से फिफ्थ डे से आफ्टर द फिफ्थ डे, ठीक है। सो यहाँ से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ठीक होती जा रही है, तो उसको इस फेज को क्या बोलेंगे, प्रोलिफरेटिव फेज। इस फेज को क्या बोलेंगे, प्रोलिफरेटिव फेज, क्या बोलेंगे, प्रोलिफरेटिव फेज। कहाँ तक, 14 डे तक, कहाँ तक, 14 डे तक। अब ओरी में क्या होता है, ओरी में देखो जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, और टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है कहाँ पे, ग्राफियम फॉलिकल। ये जो आपको लिखा है, ये जो फॉलिकल से ये कौन सा ग्राफियम क्या है, ग्राफियम फॉलिकल, ठीक है। सो ग्राफियम फॉलिकल ये क्या है, ग्राफियम फॉलिकल, ठीक है। सो इसके बीच में क्या है, सेकेंडरी ऊस है, क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी ऊस है, ठीक है। इसको कहाँ पे ओम भी बोला है, ठीक है, बट हम क्या बोलेंगे उसको, सेकेंडरी ऊस है। इसके बीच में प्रेजेंट है ग्राफियम फॉलिकल में, इसमें ग्राफियम फॉलिकल में, ठीक है। सो आप देखो मैंने क्या बोला कि आफ्टर द फिफ्थ डे प्रोलिफरेटिव स्टेज आती है। प्रोलिफरेटिव स्टेज में क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसकी जो थिकनेस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो कहाँ तक इंक्रीज होती है, 14 डे तक, कहाँ तक, 14 तक। जब मिडिल पे साइकिल जब मिडिल पे आती है, मिडिल डे मतलब कौन सा, 14 डे, कौन सा, 14 डे, मतलब 14 एट द 14 डे, एट द 14 डे। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये जो डे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट द 14 डे, ठीक है। सो इसमें इट इज अ मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज अ मिडल डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस 14 डे पे क्या होता है, जो ग्राफियम फॉलिकल है, जो ग्राफियम फॉलिकल है इसके बीच में जो सेकेंडरी ऊस साइड प्रेजेंट है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। कहाँ से, ग्राफियम फॉलिकल से, कहाँ से, ग्राफियम फॉलिकल से ये बाहर निकलता है। कैसे निकलता है, देखो अब जो एफएसएल एलएच जो अपना एफएसएल है वो स्टिमुलेट किसको कराए, फॉलिकल्स को। इसके लिए फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल टू सेकेंडरी फॉलिकल, फ्रॉम सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल टू कौन सा फॉलिकल, ग्राफियम फॉलिकल, ठीक है। तो इसमें ऐसा कन्वर्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है, या फिर एफएसएल। अब और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, अब यहाँ पे क्या होता है, जस्ट बिफोर द 14 डे, जस्ट बिफोर द 14 डे, मतलब जस्ट बिफोर द 14 डे मतलब कौन सा डे, 13 डे, कौन सा अपना, ये जो 13 डे इस पे क्या होता है, ये जो 13 डे इस पे क्या होता है, जो एलएच की लेवल है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो लेवल है ये क्या होती है, इंक्रीज होती है, ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राफियम फॉलिकल है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और 14 डे पे क्या होता है, उसमें से ऊ साइड, जो सेकेंडरी ऊ साइड है, ये देखो ये सेकेंडरी ऊ साइड ये बाहर निकला, और जो बच्चे वाली जो बॉडी है, जो ग्राफियम फॉलिकल जो बच्चे वाली बॉडी है, क्या जब सेकेंडरी ऊ साइड उसमें निकला, और जो बच्चे वाली बॉडी है ये देखो ये क्या है, उसको ये जो येलो बॉडी है एक ऐसी येलो बॉडी रहती है, और उस येलो बॉडी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। देखो क्या, और एक बार बताओ, और एक बार मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है इसमें। देखो ओरी में क्या चेंज हो रहा है, देखो तो ओरी में क्या हो रहा है, जो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और जो टर्शियरी फॉलिकल है ये अपना ग्राफियम फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। ये ग्राफियम फॉलिकल आपको कब मिलेगा, एट द 14 डे, एट द 14 डे, बट जस्ट बिफोर द 14 डे, एट द 13 डे पे क्या हो रहा है, जो एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल यहाँ पे
बढ़ने का कारण क्या है, तो ये जो जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल अगर बढ़ गया तो उसके कारण ही जो ग्राफियम फॉलिकल वो रप्चर हो रहा है, और रप्चर होने के बाद वहां से सेकेंडरी रूट साइड निकल रहा है, और सेकेंडरी रूट साइड निकला और जो बच्ची वाली बॉडी है इसकी जो ग्राफियम फॉलिकल की उसको क्या बोलेंगे, येलो बॉडी, और उस येलो बॉडी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। उस येलो बॉडी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसमें से दो हार्मोन निकलते हैं, एक हार्मोन है अपना एस्ट्रोजन, सेकंड हार्मोन है अपना प्रोजेस्टेरॉन। एक हार्मोन है अपना एस्ट्रोजन, सेकंड हार्मोन है अपना प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, दो हार्मोन बोले, मैंने इसके पहले ही बोला था जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, सो इन केस ऑफ यूट्रस, इन केस ऑफ यूट्रस अब देखो इसमें यहाँ तक जो 14 डे फ्रॉम फर्स्ट डे टू 5th डे इसमें क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अपनी क्या थी, रप्चर हो गई थी। ठीक है, सो आफ्टर द 5th डे अगेन जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वहां से रीजनरेशन हो रहा था, तो उस पेज को मैंने क्या बोला, फ्रॉम 5th डे टू 14 डे उस पेज को मैंने क्या बोला, प्रोलिफरेटिव स्टेज। क्या बोला, प्रोलिफरेटिव स्टेज। ठीक है, तो 14 डे तक अपना जो एंडोमेट्रियम की लाइन है वहां तक बनी थी। ठीक है, बट एट 14 डे यहाँ पे क्या हो रहा था, जो ग्राफियम फॉलिकल वो रप्चर होगा, उसमें से सेकेंडरी रूट साइड निकला, और जो बच्चे वाली बॉडी है उसको मैंने क्या बोला, कॉर्पस ल्यूटियम, उसको क्या बोला, कॉर्पस ल्यूटियम। और मैंने क्या बोला, जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसके पास ही 2 हार्मोन रहते हैं, एक अपना एस्ट्रोजन, सेकंड अपना प्रोजेस्टेरॉन। समझ आया, इतना समझ आया। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें चेंजेस क्या होते हैं आफ्टर द 14 डे। आफ्टर 14 डे इसमें शायद क्या चेंज आ रहा है, देखो आप देखो जो 14 डे एट द 14 मिडिल ऑफ द मैच्योर साइकिल, जो 14 डे इसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन। अब ओवुलेशन मतलब क्या हो रहा है, देखो मैंने बोला जो ग्राफियम फॉलिकल से जो सेकेंडरी oocyte निकल रहा है बाहर, तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। अब ओवुलेशन की कंडीशन कब हो रही, एट 14 डे, एट 14 डे ओवुलेशन की कंडीशन हो रही है। ठीक है, एट 14 डे। ठीक है, और 13 डे में क्या होता है, जो LH का जो ल्यूटिनाइजिंग का हार्मोन की जो लेवल है एट अ सर्ज मतलब बहुत ही हाई पिक पे होती है, तो हाई पिक के होने के कारण जो ग्राफियम फॉलिकल है वो ब्रेक डाउन है। ठीक है, सो मैंने बहुत बार अभी रिपीट किया वाला है। ठीक है, तो आप देखो आफ्टर द 14 डे अब समझ वाले क्या होता है। ठीक है, इतना समझ आया। फ्रॉम 14 टू 14 डेज में क्या क्या चेंज होते हैं, इसमें 2 फेज होते हैं, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव। ठीक है, सो ब्लीडिंग फेज का फ्रॉम 1st डे टू 5th डे ब्लीडिंग फेज है, और फ्रॉम आफ्टर द 5th डे टू 14 डे ये अपना क्या है, प्रोलिफरेटिव स्टेज। इसको प्रोलिफरेटिव स्टेज क्यों कहा गया, क्योंकि आफ्टर द 5th डे जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है और क्या हो रही है, रीजनरेशन, उसमें रीजनरेशन हो रहा है, और जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो वहाँ पे इंक्रीज हो रही है, वहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो देखो आफ्टर द 14 डेज क्या होता है, मैंने क्या बोला, जो सेकेंडरी oocyte ग्राफियम फॉलिकल से निकल रहा है उसमें से कॉर्पस ल्यूटियम आपको हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम में 2 हार्मोन रहते हैं, एक है अपना एस्ट्रोजन, सेकंड है अपना प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, देखो जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट इज डिपेंड ऑन कॉर्पस ल्यूटियम। इट इज डिपेंड ऑन कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, इट इज डिपेंड ऑन, इस पे डिपेंड रहता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट इज डिपेंड ऑन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। कौन, कॉर्पस ल्यूटियम इज डिपेंड ऑन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखो जो फॉलिकल से जो एस्ट्रोजन है इसके 2 मैकेनिज्म है इस साइकिल में। जो एस्ट्रोजन इसमें जो प्रेजेंट है इसके 2 मैकेनिज्म है, एक जो एस्ट्रोजन है ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिलीज कर रहा है, और दूसरा जो एस्ट्रोजन मैंने कहाँ से बोला, ये जो फॉलिकल से रिलीज करते हैं। ठीक है, अब जो फॉलिकल रिलीज करते हैं जो एस्ट्रोजन, ये क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मतलब क्या, जो LH और जो FSH इसको रिलीज करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। ठीक है, सो आप रिलीज हो, ठीक है, आप रिलीज हो। ठीक है, सो ये एस्ट्रोजन जो यहाँ से जो फॉलिकल से रिलीज जो एस्ट्रोजन हो रहा वो क्या पॉजिटिव फीडबैक देता है, मतलब जो FSH और रिलीज करने में हेल्प करता है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम से मैंने 2 हार्मोन बोले, एक है एस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्टेरॉन, उसमें जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है यहाँ पे। अब नेगेटिव फीडबैक देने के बाद क्या होता है यहाँ पे देखो, तो जो एस्ट्रोजन है अगर एस्ट्रोजन ने नेगेटिव फीडबैक दिया तो क्या होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो FSH और LH रिलीज हो रहा था वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब वहाँ पे जो लेवल है FSH और LH की वहाँ पे डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी।
डिक्रीज होगी, ठीक है। सो यहाँ से जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है उसका भी काम क्या है, टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, टू मेंटेन द लाइनिंग और थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। और जो एस्ट्रोजन का काम क्या है, वो क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। आप जो एफएसएच और एलएच रिलीज कर रहे हो उसको बंद करो, ठीक है, उसको बंद करो, ठीक है। अगर एफएसएच और एलएच अगर नहीं रहा, अगर एफएसएच और एलएच अगर नहीं रहा तो ये कार्पस लुटेरम में कहाँ से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्पस लुटेरम नहीं प्रेजेंट रहेगा। क्यों नहीं प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो कार्पस लुटेरम है इट इज डिपेंड ऑन एलएच, इट इज डिपेंड ऑन एलएच, ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन एलएच, ठीक है। सो अगर एलएच ही नहीं रहेगा तो कार्पस लुटेरम भी नहीं है, और कार्पस लुटेरम भी यहाँ पे नहीं रहेगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी यहाँ पे नहीं रहेगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर नहीं रहे तो मैंने क्या बोला, जो प्रोजेस्टेरोन है, जो प्रोजेस्टेरोन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। सो इसकी वजह से यहाँ पे देखो जो ग्राफ है, यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ से डिक्रीज होता है, वापस से डिक्रीज होता है, वापस से यहाँ से डिक्रीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आफ्टर द 14 डे क्या क्या चेंज आ रहे हैं, आफ्टर 14 डे यहाँ पे क्या क्या चेंज आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 14 डे यहाँ पे सेकेंडरी रूट साइड रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी जो रूट साइड ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज हो रहा है, जो बच्चे वाली बॉडी है, येलो बॉडी है, उसको क्या बोला मैंने, कार्पोसिटियम। और कार्पोसिटियम से दो हार्मोन रिलीज हो रही है, एक अपना एस्ट्रोजन, सेकंड है अपना प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन का काम क्या है, वो क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या कर रहा है, टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, इसके लिए रिस्पांसिबल है कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब जो एस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। अगर इसने नेगेटिव फीडबैक दिया किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो वहां से जो एफएचएच और एलएच रिलीज हो रहे थे वो क्या होते हैं, बंद रिलीज होते हैं, मतलब उस पर रिलीज उसका बंद होता है, ठीक है। सो वहां से अगर एफएचएच और एलएच अगर बना नहीं तो क्या होगा कि ये मैंने क्या बोला, कार्पस लिपिड इज डिपेंड ऑन ओनली एलएच, ल्यूटिन हार्मोन पर डिपेंड है। अगर ल्यूटिन हार्मोन को नहीं मिला तो ये भी काम में बचेगा, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है, इसका भी रप्चर हो जाता है, ये भी क्या होता है यहाँ पे डिमिनिश हो जाते हैं, मतलब ये भी यहाँ पे बचेंगे नहीं। अगर ये बचे नहीं तो उसको जो इसकी जो बॉडी है ये किसमें करना होता है, अल्बिकस, ये किसमें करना होता है, अल्बिकस, ठीक है। तो अल्बिकस, आप इस फेज को ल्यूटियल फेज बोला, इसको ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्पस लुटेरम यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कार्पस लुटेरम बन रहा है, ठीक है। सो कार्पस लुटेरम को क्या चाहिए, एलएच ल्यूटिन हार्मोन चाहिए, वो ल्यूटिन हार्मोन डिपेंडेंट है कौन, कार्पस लुटेरम, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे इस फेज को आपने क्या बोला, ल्यूटियल फेज आफ्टर 14 डे टू 28 डे, ठीक है। आप और उसको क्या बोला, सिक्रेटरी फेज। अब इसको सिक्रेटरी फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूअसली यहाँ पे रिलीज होता है, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज, क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज, ठीक है। तो ये आप बोलेंगे यहाँ पे दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एस्ट्रोजन एक तो ये कर रहा मतलब डिक्रीज कर रहा है एफएचएच एलएच, और प्रोजेस्टेरोन मेंटेन कर रहा है, ऐसे कैसे हो रहा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो प्रोजेस्टेरोन है ये पहले काम करेगा, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, जो मेंटेन लाइनिंग करेगा, अच्छे से लाइनिंग करेगा एंडोमेट्रियम की। उसके बाद एस्ट्रोजन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, एंटीपिट्यूटरी ग्लैंड को, और बाद में जो बने वाली जो थिकनेस है उसको डिक्रीज करने का वापस से काम कौन करेगा, कौन करेगा, एस्ट्रोजन, कौन करेगा, एस्ट्रोजन, ठीक है। सो ये ऐसी जो प्रोसेस है इसकी, अगर आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। सो ये आफ्टर 28 दिन होने के बाद, आफ्टर 28 डे होने के बाद वापस से ये साइकिल फर्स्ट डे से चालू होती है, ठीक है। वापस ये साइकिल फर्स्ट डे से चालू होती है, ठीक है। देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके जो इवेंट्स है कहाँ पे होते हैं, एक तो यूट्रस और दूसरा अपना ओवरी, इसमें होती है, ठीक है। सो ये जो यूट्रस और ओवरी, इसमें जो फेज, इसमें जो प्रोसेस हो रही है, इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं ये साइमल्टेनियसली होते हैं, ये कैसे साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। अब इसमें चेंजेस कैसे आते हैं, देखो जो ओवरी है इसमें क्या होता है, जो फॉलिकल्स है वो कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम वन फॉलिकल टू अनदर फॉलिकल, फ्रॉम अनदर फॉलिकल टू अनदर फॉलिकल, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, विद द हेल्प ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो लुटिनाइजिंग हार्मोन ये कहाँ से रिलीज होते हैं, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और इट इज अ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, इट इज अ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। अब ओवरी में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एफएसएच क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है फॉर द मल्टीप्लिकेशन, फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ द फॉलिकल्स, ठीक है। सो ये यहाँ पे ओवरी में चेंजेस आ रहे हैं। अब यूट्रस में क्या होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे यहाँ पे क्या रहती है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल यहाँ पे डिक्रीज होती है, यहाँ पे एस्ट्रोजन की लेवल यहाँ पे डिक्रीज होती है, तो इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, जो थिकनेस है वो भी क्या होती है,
डिक्रीज होते हैं, मतलब वो कोलैप्स हो जाती है, जो एंडोमेट्रियम जो थिकनेस है वो कोलैप्स हो जाती है, और उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम में प्रेजेंट जो ब्लड वेसल है वो भी क्या होती है, रप्चर हो जाती है। तो उसकी वजह से फ्रॉम फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे यहाँ पे ब्लीडिंग फेज रहता है, फ्रॉम फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे यहाँ पे ब्लीडिंग फेज रहता है। और आफ्टर द फिफ्थ डे वापस से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वापस से मेंटेन होने लगती है। फ्रॉम आफ्टर द फिफ्थ डे वापस से आफ्टर द फिफ्थ डे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या है, वापस से अच्छे से थिकनेस उसकी बनने लगती है। तो उस डे को क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव स्टेज। उस फेज को क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव स्टेज। अब उस टाइम कब होता है, आफ्टर फिफ्थ डे टू 14 डे, आफ्टर फिफ्थ डे टू 14 डे, ठीक है। सो वहां से चालू करता है, ठीक है। अब क्या होता है, आफ्टर द एट जस्ट बिफोर द 14 डे, एट 13 डे LH लेवल, जो ल्यूटिनेंजिक हार्मोन की जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब एट अ सर्च लेवल, एट अ बहुत ज़्यादा उसकी जो लेवल है बढ़ जाती है एट 13 डे, ठीक है। और एट 14 डे क्या होता है, जो फॉलिकल्स ओवरी में बन रहे थे, तो एट 14 डे जो ग्राफियम फॉलिकल बनने वाला था, तो उसमें जो सेकेंडरी ऊ साइड है, जो सेकेंडरी ऊ साइड है एट 14 डे वो क्या होता है, वहाँ से जो सेकेंडरी ऊ साइड है ग्राफियम फॉलिकल से रिलीज होता है, ठीक है। सो एट 14 डे, ठीक है। उसकी वजह से जो 14 डे को हमने क्या बोला, इट्स अ ओवुलेशन फेज, इट इज अ ओवुलेशन फेज, इट इज अ ओवुलेशन फेज, ठीक है। सो ग्राफियम फॉलिकल जो सेकेंडरी ऊ साइड निकला वाले है, तो जो बच्चे वाली ग्राफियम की फॉलिकल की बॉडी है, येलो बॉडी है, उसको क्या बोला हमने, कार्पस ल्यूटियम। उसके बाद क्या बोला हमने, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब जो कार्पस ल्यूटियम है, इट इज डिपेंड ऑन ल्यूटिनेंजिक हार्मोन, इट इज डिपेंड ऑन ल्यूटिनेंजिक हार्मोन। अगर उसको ल्यूटिनेंजिक हार्मोन हो रहेगा तो ये बॉडी भी अच्छे से रहेगी, ठीक है। अब जो कार्पस ल्यूटियम है, इसके बाद दो हार्मोन है, एक है ईस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन का पहले समझेंगे, प्रोजेस्टेरोन का मतलब, ठीक है। सो प्रोजेस्टेरोन है, इसका काम क्या है, टू मेंटेन द लाइनिंग, टू थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। सो उसकी वजह से ये देखो यहाँ पे थिकनेस एंडोमेट्रियम की और अच्छे से यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। अब और इसमें मैंने अगर से दूसरा हार्मोन है अपना ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन का काम क्या है, यहाँ पे ईस्ट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, और जो फॉलिकल से जो ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था वो पॉजिटिव फीडबैक देता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है, किसको देता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को। वो क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कौन से, FSH और LH। वहाँ पे क्या होता है, FSH और LH की जो लेवल है वो वहाँ पे डिक्रीज होती है, वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर LH की लेवल अगर डिक्रीज होगी तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो भी किसी काम का नहीं रहेगा, वो भी कार्पस ल्यूटियम किसी काम का नहीं रहेगा। अगर कार्पस ल्यूटियम ही नहीं रहेगा तो जो अपना ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी यहाँ पर रिलीज नहीं होगा। अगर प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर रिलीज नहीं होगा तो क्या जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो अच्छे से रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि इसको मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से प्रोजेस्टेरोन ही नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम की लेयर कहाँ से रहेगी, ठीक है। सो ऐसे जो पूरी प्रोसेस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की है, ये कहाँ तक चलती है, तो 28 डे में खत्म होती है, ठीक है। इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अगेन ये फ्रॉम फर्स्ट डे से 28 डे तक चलेगी, ठीक है। सो ऐसे अगेन मंथली ये जो साइकिल है वो आती है फीमेल को, ठीक है। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आपको समझ आया, ठीक है, सो आप वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।